जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन। युवा रचनाकार कहानी, कविता तथा निबंध प्रतियोगिता हेतु करें आवेदन। 3 बच्चों की मां को भगाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत और नहर में मिला युवक का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। प्रारंभ में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार के द्वारा पिछले माह में प्राप्त शिकायतों के संबंधित विभागों से प्राप्त निस्तारण आख्या पटल पर रखी गई। इसके उपरांत कृषक बंधुओं के द्वारा सदन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। बैठक में छोटेलाल सिंह ने केन यूनियन पटरौना में बनाए गए अस्थायी टेम्पो तथा ई रिक्शा स्टैंड को हटाए जाने की मांग रखी। महेंद्रमणि त्रिपाठी ने वन विभाग से वृक्षारोपण पर मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के विषय में जानकारी मांगी। सुप्रिय अशोक मालवीय ने खड्डा में केले की फसल के मुआवजे से वंचित कृषकों के मुआवजा राशि आपदा विभाग से तत्काल दिलवाने की मांग रखी। रामानंद तिवारी के द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का अवशेष भुगतान करने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी ने पटल को अवगत कराया कि जनपद के सभी पात्र किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। कप्तानगंज चीनी मिल के विषय में जिलाधिकारी ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि मिल से संबंधित किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होने देने तथा मिल को पुनः चालू कराने का प्रयास उनकी प्राथमिकता के बिंदुओं में है। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण करें। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रविंद्र प्रसाद ने पशुपालन विभाग की योजनाओं से सभी किसानों को अवगत कराया। अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक के द्वारा आगामी 23 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादन गोष्ठी तथा तिलहन मेला के जिला पंचायत सभागार में आयोजन की सूचना देते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, जिला गन्ना अधिकारी D.K. सैनी, प्रभागीय वनाधिकारी अग्रणी, जिला प्रबंधक सहायक रजिस्ट्रार सहकारिता, अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारी तथा प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे। किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान निर्देशक R.P. सिंह ने अवगत कराया कि युवा रचनाकारों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कहानी, कविता, निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि कहानी, कविता, निबंध 3 प्रतियों में कंप्यूटर टाइप A4 आकार में भेजनी होगी। कहानी अधिकतम 2500 शब्द तथा कविता अधिकतम 500 शब्द एक ओर टंकित हो। निबंध पर्यावरण तथा हमारा दायित्व विषय पर केंद्रित होगा, जो अधिकतम 2500 शब्द का एक ओर टंकित होगा। कहानी, कविता भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। कहानी, कविता, निबंध पर शीर्षक के अतिरिक्त लेखक का नाम तथा पता अंकित नहीं होना चाहिए। अलग अलग पृष्ठ पर कहानी, कविता, निबंध के शीर्षक के साथ प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या सहित हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पूर्व में पुरस्कृत रचनाकार की प्रविष्टि उसी विधा में स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2024 है। प्रविष्टियां निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 226001 के पते पर भेजी जाएगी। प्रविष्टि के लिफाफे पर कहानी, कविता, निबंध प्रतियोगिता लिखना अनिवार्य है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के युवा रचनाकारों के लिए है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार ₹7,000, द्वितीय पुरस्कार 5,000 तथा तृतीय पुरस्कार 4,000 रुपये, सांत्वना पुरस्कार 2 दिए जाएंगे, जो 2,000 रुपये का होगा। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पोखरभिंडा निवासी एक 4 बच्चे की मां को बहला फुसलाकर 2 लोगों के द्वारा अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि बीते 16 अगस्त को वादी लक्ष्मण प्रजापति के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी पत्नी को बच्चों सहित पड़ोस के 2 मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन कराने की नीयत से अपहरण कर ले गए हैं। स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना का शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर अभिनव त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। बुधवार को थाना कोतवाली हाटा तथा साइबर थाने की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्तों ताहिर अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी व अब्दुल सत्तार पुत्र लकमुद्दीन अंसारी दोनों निवासी
पोखरबिंडा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि ये दोनों मिलकर अपने गांव पोखरबिंडा के पड़ोस की रहने वाली शादीशुदा महिला को फोन से बात कर गोरखपुर बुलाया। 7 अगस्त की रात को लगभग 10 बजे से एलटीटी एक्सप्रेस में बैठाकर महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई ले जाकर पूजा प्रजापति से फातिमा बेगम तथा तीनों बच्चों के मुस्लिम नाम रखवा दिए तथा आधार कार्डों को मुस्लिम नाम से धर्म परिवर्तित दर्शाकर उच्च तरीके से तैयार कर बदल दिए तथा धर्म परिवर्तन कर पत्नी के रूप में दर्शाया गया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भलोही निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी। युवक बाइक से मंसूरगंज पिपराइच मार्ग से कहीं जा रहा था। परिजनों के अनुसार युवक अपने मोटरसाइकिल से रिश्तेदारी करने जा रहा था। सोमवार की देर शाम भलोही निवासी रवि निषाद पुत्र छोटू निषाद उम्र 25 वर्ष परतावल पिपराइच मार्ग से किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। अभी वह अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के मुझाना चौराहे तक पहुंचे ही थे कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मरणासन हालत देखकर आसपास के लोगों ने युवक को उसके पास मिले आईडी में फोन नंबर से परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। इलाज हेतु तो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए। वहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि मृतक का 6 माह की एक अबोध बच्ची है। मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी पागल सी हो गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। कसिया नगर से सटे सिसवा महंत निवासी एक युवक की बुधवार की सुबह सूखा टोला नहर में उतराता हुआ शव मिला। जानकारी होते ही परिजनों के संग आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय निजामुद्दीन पुत्र सफी मोहम्मद सिसवा महंत का रहने वाला था। मंगलवार की शाम घर से निकला था, जिसका शव बुधवार की सुबह सूखा टोला के नहर में मिला। परिजनों के साथ आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची कसिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के मिलने के बाद मृतक युवक के पिता सफी मोहम्मद ने पुलिस को तहरीर देकर बगल के ही गांव वार्ड नंबर 20 शहीद भगत सिंह नगर अनुरुद्धवा निवासी 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का यह भी आरोप है कि 3 लोग कच्ची शराब बेचते थे, जिस पर बेटे निजामुद्दीन के द्वारा रोक टोक किया जाता था, जिससे नाराज होकर इन्हीं लोगों के द्वारा लाठी डंडे से हमला कर हत्या की गई है। कसिया सीओ कुंदन सिंह ने इस संदर्भ में बयान जारी करते हुए बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की गहनता से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस का हुआ आयोजन। युवा रचनाकार कहानी कविता तथा निबंध प्रतियोगिता हेतु करें आवेदन। 3 बच्चों की मां को भगाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत और नहर में मिला युवक का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।